जब भी ये डोल पीछे घूमकर गुस्से में किसी को देखता, हर बार किसी न किसी का सर एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। सभी लोग घबराए हुए थे। डर और मौत का खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक एक करके सभी लोग मारे जा रहे थे। जब भी डोल पीछे की तरफ मुड़ता है, एक गाना बजने लगता है। गाना खत्म होते ही डोल सामने की तरफ मुड़ जाता है। अगर कोई भी हिला तो उसकी मौत पक्की थी। तभी एक लड़का कहता है, ये एक डेथ गेम है जिसे सबको मिलकर विन करना पड़ेगा। घबराहट में लिया गया फैसला उन्हें और मौत के करीब ले जाएगा। जैसे ही दारूमा डोल पीछे घूमती है, एक लड़के ने कहा शायद उसके पीछे बटन को दबाने से वो बच सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का बटन दबाने के लिए दौड़ा। तभी डोल आगे मुड़ जाती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। अगले ही पल उसका सिर गुब्बारे की तरह फट गया। तभी उन्होंने देखा डोल के पीछे टाइमर चल रहा है। इसका मतलब अगर उन लोगों ने 60 सेकंड के अंदर कुछ नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। डर के मारे सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और घबराहट में अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, जिससे दारूमा डोल सभी लोगों को मारने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग मारे जाते हैं। लास्ट में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, क्योंकि दोनों अपने जगह से हिले नहीं थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हुए थे। टाइम खत्म होते ही दोनों मारे जाएंगे। तभी एक लड़के ने दूसरे साथी से कहा, अगर तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर बटन को प्रेस कर दोगे तो हम बच जाएंगे। अब उनके पास सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। मजबूरन सैम दौड़कर अपने दोस्त के कंधों के ऊपर से छलांग लगाते हुए सीधे डोल की तरफ जाता है। आखिरी वक्त पर उसने डोल का बटन दबा दिया। दोनों बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगा हम बच गए। तभी अचानक सैम के दोस्त का सिर फट जाता है। फिर डोल उसे कहता है, तुमने बटन दबाया था इसलिए तुम जिंदा हो। लेकिन सैम बहुत दुखी था, क्योंकि बिना किसी वजह के उसके सारे दोस्त मरे गए थे। फिर वो किसी तरह बाहर निकलता है। बाहर उसकी मुलाकात लिसा से होती है। उसने बताया, ये गेम कॉलेज के हर एक क्लासरूम में हो रहा था और मैंने बटन दबाकर अपनी जान बचाई है। लड़के ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन नेटवर्क ही गायब था। दोनों होलवे में भागने लगते हैं। भागते हुए दोनों एक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ फिर से फंस चुके थे, लेकिन वहाँ पर पहले से कई स्टूडेंट थे जो चूहे के कपड़े पहने हुए थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगता है। अचानक अंदर से एक विशालकाय रोबोट बिल्ली बाहर निकलती है। सब लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक बिल्ली एक लड़के को पकड़कर खा जाती है। बिल्ली उन्हीं लोगों को खा रही थी जो चूहे का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। सभी लोग डर कर घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बिल्ली उन दोनों को कुछ नहीं करती है जो अभी अभी रूम में आए थे। शायद दोनों ने चूहे का कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। तभी उनकी नजर एक बॉल पर पड़ती है। तभी लड़के ने देखा बिल्ली के गले में बास्केट रिंग लगा है। लड़का समझ चुका था, उनका असली मकसद बॉल को रिंग में डालना था। तभी लड़के ने सबको चिल्लाकर बताया कि बास्केटबॉल को बिल्ली के बास्केट रिंग में डालने से हम लोग बच जाएंगे। तभी एक लड़का लड़की से बॉल को अपनी तरफ फेंकने को कहता है। लड़का बॉल को लेकर लंबी छलांग लगाता है। जैसे ही बॉल रिंग में जाने वाली थी, तभी बिल्ली उसे रोक लेती है और बॉल को लेकर सीधे खिलाड़ी की तरफ फेंकती, जिससे लड़के की तुरंत मौत हो जाती है। बिल्ली लगातार सबको खा रही थी। तभी जैक कहता है, सब लोग अपने चूहे वाले कॉस्ट्यूम निकाल दो। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल देते। उन्हें लगा अब बिल्ली उन्हें नहीं खाएगी। तभी अचानक बिल्ली फिर से हमला करने लगती है। सभी लोग चीखते हुए भागने लगते। तभी बॉल लुढ़कते हुए लड़की के पास जाता है। उसने देखा बॉल पर टाइमिंग चालू है, मतलब उनके पास सिर्फ 3 मिनट है। तभी अचानक पीछे से बिल्ली आ जाती है। वो उसे खाने ही वाली थी। तभी जैक चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिसके बाद बिल्ली उसका पीछा करने लगती है, जिससे लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन लड़का बिल्ली से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है और लड़की को चिल्लाता है कि कोई बॉल उसकी तरफ फेंके। तभी लड़के को कुछ सुनाई देता है। उसे एहसास हुआ कि बिल्ली गुस्से में नहीं है और वो लड़के को पीठ खुजलाने को कहती है ताकि आराम से सो सके। लड़का तुरंत उसके पीठ पर चढ़कर एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है और बिल्ली का पीठ खुजलाने लगता है। अगले ही पल बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। जब बिल्ली शांत हो जाती है, तब जैक नीचे उतरकर बॉल को लेकर रिंग में डालने का प्लान बनाता है। लेकिन सभी लोग बॉल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिंदा वही बचेगा जो बॉल को बास्केट रिंग में डालेगा। सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर बिल्ली फिर से जाग जाती है और गुस्से में अपने नुकीले नाखून से हमला करने लगती है और 2 लोगों को तुरंत मार देती है। एकदम सन्नाटा। फिर बिल्ली जहरीली गैस छोड़ने लगती है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं।